हुआ टाइम कैप्सूल। एक ठंडी शरद दोपहर को छोटे से शहर विलो क्रीक में बच्चे खेल रहे थे। हवा में पत्तियों की सरसराहट और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। पुराना पार्क, जिसे लोग एवरग्रीन पार्क कहते थे, बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। इस पार्क ने पीढ़ियों का खेल, खुशियां और सपने देखे थे, लेकिन आज इसके भीतर दबी एक पुरानी कहानी उजागर होने वाली थी। 13 साल का टॉम, जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था, उस पार्क के बीच में खड़े एक बूढ़े ओक के पेड़ को देखता रहता था। ये पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग था, पुराना और विशाल। टॉम ने सुना था कि ये पेड़ शहर की स्थापना के समय से यहाँ खड़ा है और ये हर त्योहार, हर खुशी और दुख का मूक गवाह है। उस दिन जब टॉम अपने दोस्तों एम्मा और लियो के साथ पेड़ के पास खेल रहा था, उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। वह कोई पत्थर नहीं था जैसा कि उसने पहले सोचा था, बल्कि कुछ और था। उसने नीचे झुककर मिट्टी हटाई और अचानक एक जंग लगा धातु का डिब्बा दिखा। अरे देखो, यहाँ कुछ है, टॉम ने चिल्लाया। उसकी आवाज में उत्साह छलक रहा था। एम्मा, जो हमेशा रहस्यों में रुचि रखती थी, और लियो, जो हमेशा सतर्क रहता था, उसकी ओर दौड़े। तीनों ने मिलकर मिट्टी हटाई और एक पुराना जंग लगा हुआ मेटल बॉक्स निकाला। उसके ऊपर धूल और मिट्टी की परतें थीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह एक टाइम कैप्सूल था। यह बहुत दिलचस्प है, एम्मा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पता नहीं ये कितने सालों से यहाँ है। लियो, हमेशा की तरह सतर्क, ने बॉक्स को देखा और कहा, शायद हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। ये किसी की निजी चीजें हो सकती हैं। टॉम ने हंसते हुए कहा, जो भी इसे यहाँ दबा गया होगा, वो चाहता था कि कोई इसे खोजे। कुछ संघर्ष के बाद बॉक्स का ढक्कन खुल गया और उनके सामने पुराने सामान, पत्र और तस्वीरें थीं। एक पीली पड़ चुकी अखबार की कतरन, पुराने सिक्के, एक चमड़े की डायरी और एक तस्वीर जो 1970 की तारीख के साथ थी, में एक समूह किशोरों को उसी ओक के पेड़ के सामने खड़ा दिखाया गया था। वाह, एम्मा ने धीमी आवाज में कहा। वह तस्वीर को ध्यान से देख रही थी। ये वही लोग होंगे जिन्होंने इसे यहाँ दबाया था। टॉम ने पुरानी डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। लिखावट धुंधली लेकिन साफ थी। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पाए, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य तुम्हारे साथ अच्छा हो। इसके नीचे 6 नाम लिखे थे, माइकल, सारा, जेनी, कार्ल, लुकास और डायने। शायद ये लोग भी हमारी उम्र के रहे होंगे, टॉम ने उत्सुकता से कहा। वे तीनों डायरी, तस्वीरों और बाकी सामान को उलट पलट कर देख रहे थे। माइकल एक प्रसिद्ध कलाकार बनना चाहता था। सारा ने पूरी दुनिया घूमने का सपना देखा था। जेनी एक दिन स्थानीय बेकरी खोलने की उम्मीद कर रही थी। कार्ल डॉक्टर बनना चाहता था। लुकास अपनी हाई स्कूल प्रेमिका डायने से शादी करने का सपना देखता था। लेकिन डायने का नोट सबसे अजीब था। उसने सिर्फ इतना लिखा था, मैं एक दिन सच बताने की हिम्मत जुटाना चाहती हूँ। ये कौन सा सच है? एम्मा ने उलझन भरी आवाज में पूछा। वह किस बारे में बात कर रही थी? ये रहस्य उन्हें कई दिनों तक परेशान करता रहा। वे पुराने रिकॉर्ड्स और अखबारों में इस समूह की खोज करने लगे। उन्हें पता चला कि कार्ल अब भी शहर में डॉक्टर है। जेनी की बेकरी सालों पहले बंद हो गई थी। माइकल शहर छोड़ चुका था। लेकिन लुकास, सारा और डायने की कहानियां खोजने में उन्हें काफी मुश्किलें आईं। कुछ दिनों बाद लियो को पुरानी अखबार की एक खबर मिली जिसने सबको चौंका दिया। हेडलाइन थी, दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। इटली में एक भयानक कार दुर्घटना में लुकास और सारा की मौत हो गई थी। लुकास और सारा, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, टॉम ने दुखी होकर कहा। लेकिन डायने का क्या हुआ? एम्मा ने पूछा। वो तो लुकास से शादी करने वाली थी। कोई जानकारी नहीं मिलने पर तीनों ने कार्ल से मिलने का फैसला किया। कार्ल ने उन्हें घर बुलाया और जब उन्होंने डायने के नोट के बारे में पूछा तो उसकी आंखें नम हो गईं। डायने मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, कार्ल ने गहरी आवाज में कहा। लुकास और सारा की मौत के बाद वह टूट गई थी। वह खुद को दोष देती थी। उसने ही उस रात उन्हें बाहर जाने के लिए कहा था। उसने हमेशा ये सोचा कि अगर उसने उन्हें बाहर जाने के लिए ना कहा होता तो शायद वो आज जिंदा होते। लेकिन डायने के नोट में लिखा था कि वो किसी सच का सामना नहीं कर पा रही थी, टॉम ने पूछा। वो कौन सा सच था? कार्ल ने लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, डायने लुकास से प्यार करती थी, लेकिन सारा भी। उस रात लुकास ने सारा से रिश्ता तोड़ा था और डायने ने खुद को जिम्मेदार माना। उस दिन के बाद डायने ने शहर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। शायद वो शांति की तलाश में चली गई थी।
जिसे वह यहाँ नहीं पा सकी। कुछ हफ्ते बाद जब एवरग्रीन पार्क में शहर का वार्षिक उत्सव हो रहा था, टॉम, एम्मा और लियो उस ओक के पेड़ के पास खड़े होकर इस सब के बारे में सोच रहे थे। वे टाइम कैप्सूल को दोबारा दफनाने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक स्मारक पट्टिका लगाने का फैसला किया। उस पट्टिका पर लिखा गया, माइकल, सारा, जेनी, कार्ल, लुकास और डायने की याद में आपके सपने हमेशा जिंदा रहेंगे। सूरज ढल रहा था और तीनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। टाइम कैप्सूल ने उनके जीवन को बदल दिया था।